गल कोई समझ आई जी? ऐसे हुण गल कोई बंदा कर सकता ना मूसे रिसालत जना पैरा दिता हो कि मौलवी खादिम जरा पगड़ी बदी हुई, मुमताज कादरी पगड़ी नहीं बदी हुई, ता मौलवी खादिम जरा हाफिज हो हाफिज नहीं, ता ऐ सिद्दीक अकबर ने दस दिता क़यामत तक, फरमाया जिदियां जितनियां भी शाना होवन लेकिन जरा हुजूर दी इज्जत ते पैरा दे के आवे ओदा हक बनदा ओदी इज्जत करियो। असी जी इज्जत की थी दुआ ने। इस वास्ते अब मेरी गुफ्तगू खत्म। आखिरी बात मेरी, बड़े दूर दराज तो तुसी हाजिर हो, इतने जल्ले कुत्ते जड़े ना वो भी हुजूर दा हया कर दें। कलमा पढ़ के तुहानू हुजूर दा हया भुल गया। ऐदे विच इमाम ने लिखा, ऐदे विच फरमाया कुत्ता हो गया जल्ला। करीब तो एक काफिर गुजरा जिम्मी, जेड़े मुसलमानों दे आज ओए जिम्मिया दे हुकूक साडे आका मौला दस गए, तुसी इतने काफिरां नाल मोहब्बत न बढ़ाओ। हम काफिर और हम एक कौम नहीं है, अब ये जी हिंदू और हम एक कौम है। मैं आका सानू तो छो, इकबाल को पूछ लो भाई एक कौम हो, ये कौम सी तो पाकिस्तान क्यों बनाया? हिंदू जो तुसी ते असी हिंदू तो एक कौम है, तो फिर पाकिस्तान क्यों बनया? इकबाल जदों पाकिस्तान बन रहे सी उदों हुसैन अहमद मदनी देवबंदी उन्हें भी कैसी कौमें औतान से बनती हैं, कौमें वतन से बनती हैं। वतन चूंकि एक के लिहाजा हिंदू मुस्लिम सिख कौम भी एक है। अलामा इकबाल कलंदर लाहौरी अपने आप तो बाहर होया, कहने लगा अजम हनूज नदानत रुमूज दी वरना जेदे बंद हुसैन अहमदी चे बोला जबी सुरूद बरसरे मिंबर के मिल्लत अज वतनस चे बेखबर से मकाम मोहम्मद अरबीस बिलाल अज हब सुहैब अज रूम सलमान अज फारिस बुलाब अज मक्काई चे बोला जबी। इकबाल कहने लगे ये मौलवी हुसैन अहमद मदनी देवबंदी मिंबर पर बैठकर उछलता है कूदता है कि कौमें वतन से बनती हैं, इसको रसूलुल्लाह के दीन का पता ही नहीं। आपने फरमाया अगर कौमें वतन से बनती तो बिलाल अज हब सुहैब अज रूम सलमान अज फारिस, फरमाया बिलाल हबशे तो आए, सलमान फारिस तो आए, सुहैब रूम तो आके अबू बकर उमर दे भाई बन गए, ते अबू लाब मक्के रहंदे हैं क्यों बेगाना रहे। आज तुम फिर सारा कुछ पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करना चाहते हो, ऐसे नहीं होगा। क्यों जी? ये कादरी फकीर जिनके दरबारों पर हम हाजिर हैं, ए मुरीद, मुरीद का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आज लंगर खा जाओ। मुरीद जरा दरबार शरीफ तो कोई वाजो नसीहत की बात होवे और पल्ले बन लो, सारी जिंदगी इंज रहना है। हो जी मैं तो हर एक की सुन लेता हूँ। जिस तरह अबू मुस्लिम खौलानी गल की थी, उन्होंने कहा की भौंके अहले सुन्नत के खिलाफ कोई आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहे, उन्होंने कहा की भौंके मैं तो दरबार शरीफ तो है सुन के आया। कोई बंदा है मैं हर एक की सुन लेता हूँ, आपको पता था। और इससे पहले हजरत हबीब बिन जैद सहाबी थे, मुसलमा कज़्ज़ाब ने बोली नहीं मुसलमान की बदली। अबू मुस्लिम खौलानी ने असवद अनसी के सामने गल की थी, हजरत हबीब बिन जैद मुसलमा कज़्ज़ाब दे सहाबी रसूलन हुजूर ने भेजे आप मुसलमा कज़्ज़ाब को, फरमाया जाओ उन्होंने कहा आखिरी नबी मैं एक किवें ऐलान कर रहा। मुसलमा कज़्ज़ाब ने भी सवाल किया तशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तू गवाही देना कि मैं अल्लाह दा रसूल हां? ते हजरत हबीब बिन जैद फरमाया ना सुम्मो मा अस्मो, बोली दुआ दी इक्का है। आपने फरमाया की भौंके ही मैं तो सुने ही कोई नहीं। तीन बारी उन्हें भी पूछा, इन्होंने तो आगे छुटिया तो बच गए ना। तो मुसलमा कज़्ज़ाब ने हजरत हबीब बिन जैद है तो हाथ कटिया सज्जा, फिर पूछा, फरमाया गल वही है जी मैं पहले की थी। फिर उन्हें खब्बा हाथ कटिया, फरमाया हुण दस, फरमाया गल वही है। फिर सज्जा पैर कटिया। घर बैठ के तुसी खत्म नबुव्वत उत्ते गल ना कर दे, हमें इस पर दलीलें चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया ना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। अब हजरत हबीब बिन जैद को पता था मेरे साथ क्या होने वाला है। चारों पैर हाथ कट के फिर उन्हें बाजू इथों कटिया, उन्हें कहा छोटे जख्म नाल कुछ नहीं होता। फरमाया हुण दस, फरमाया गल वही है जिहड़ी मैं पहले की थी। फिर उन्हें बायां बाजू कटिया, उन्हें कहा हुण दस। ऐ मैं जरा लफ्ज कढ़ लवा ताकि तुहानू समझ आवे कि हुजूर दी इज्जत उत्ते पैरा लोग साडे बुजुर्गां ने इस किताब विच उन्हें लिखा। उन्हें क्या फिर बायां बाजू कटिया, फिर पुछदा सी हर बारी। फिर उन्हें दाई टंग कट्टी इथों करके, उन्हें कहा हुण दस, फरमाया गल वही है। फिर उन्हें बाई टंग कट्टी, उन्हें कहा हुण दस, फरमाया गल वही है। इतना जिस्म बचा आपदा इथों लैके नाफ तक, उन्हें अग च सुट दिता। अग च सुटन तो बाद फिर उन्हें पूछा वावा फी कुल्ले ज़ालिका ला यंज़ु अन कौली वला यरजु अम्मा बदा हत्ता मात फिन नार। अग च सुट के उन्हें पूछा दसो मैं कौन हां? फरमाया कुत्तिया तू कौन है? नबी ते रसूलुल्लाह तू कौन है?
लो जी तो जो भाई बात खत्म। आगे आप यहां तक कि आग के अंदर आप शहीद हो गए, जिसम पूरा कटे हुए आगे जल रहे हुए तो फिर भी हुजूर दी नामूस की गल करे। तू घर बह के मुमताज कादरी के खिलाफ गल्लां करना। नस्ल बदबूदार मत बना। जिन्हां नामूस रिसालत नाल गद्दारी की अल्लाह उहदियां नस्लां भी बदबूदार बना देंदा। अपनी नस्लों को बचा। जे मुमताज कादरी नाल तू खड़ा ना हो सकता तो कम अज कम उहदे खिलाफ गल भी ना कीता कर। तू सोच सकदा है गल कि डाला जेल जागदे हुजूर दीदार करा देवन, फिर तेन अजे शक है। बाज आ जाए जेडे लोग बुजुर्गों के दरबार से आन तो कोई लैके जाओ अपनी ईमान की सलामती। आना कबर किसी ने और आना रसूलुल्लाह। मेरे आका ने जो चेहरा अनवर उस तरफ कर लिया कि तू मेरे गुलाम ना खड़ा ना हो सके, उसके खिलाफ गल्लां करता रहा तो की करेगा फिर उठे किन्ने आना है तेरी कबर चोर। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा।